बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड, वो है tan इनवर्स x। अब इसको डिफाइन करने का है, वो तो सिर्फ सेम लैंग्वेज ही चलने वाली है। हमारे पास मेन क्या आता है, इसका डोमेन एज वेल एज रेंज। तो अगर आप इसके डोमेन उस पे जाएंगे, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, डोमेन वो वैल्यूज होती हैं जो हम किसी सिस्टम में एज इनपुट प्रोवाइड कराते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डेंस में हमारे पास जो आउटपुट गेन होती है दैट इज रेंज। बस मैंने कैपिटल आर लिख दिया बड़े शॉर्ट फॉर्म में। इट मींस क्या है, रियल नंबर्स या रियल वैल्यूज। अब इसके कॉरस्पॉन्डेंस में रेंज क्या है। अब मैं आपकी हेल्प थोड़ी सी कर सकता हूं कि इसमें आपको शॉर्टकट्स बता सकता हूं। शॉर्टकट्स क्या है कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो tan इनवर्स x के साथ मिलता जुलता है, या मैं ऐसे कहूं जो tan इनवर्स x है वो कहां से अपनी रेंज लेता है या उसकी रेंज कहां से रिजेंबल्स में आती है, वो आती है साइन इनवर्स। यहां पे हमारे पास आने वाला है साइन इनवर्स x। इट मींस -90 से +90, या मैं इसको ऐसे बोलूं फ्रॉम -90 टू +90। उसमें मेरे पास वो स्क्वायर ब्रैकेट थी, बट यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। ये इसको हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोले तो स्मॉल ब्रैकेट है, बट हम मैथमेटिकल टर्म्स में बोले तो ये ओपन ब्रैकेट है, जिसमें हमारे पास जो कॉर्नर वैल्यूज हैं वो इंक्लूड नहीं होती, उनके बिटवीन वैल्यूज जो हैं वो सारी की सारी ली जाती हैं। अब ये इसका भी रीजन है, स्पेसिफाई रीजन है कि ये वैल्यूज क्यों नहीं होती जी। आप हमें बताइए ये वैल्यूज क्यों नहीं होती हैं। चलिए जी करते हैं इसको कि ये वैल्यूज क्यों नहीं होती हैं। tan π/2, tan π/2 को अगर मेरे को और आसान फॉर्म में लिखना है, sin π/2 और cos π/2। इट मीन sin 90, sin 91, cos 90 0, 1/0। अब हम पूरा का पूरा नंबर सिस्टम पढ़ के आए हैं कि जो जीरो है वो डिनोमिनेटर में कभी नहीं आता है। क्यों नहीं आता भैया, ये हमारे पास डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, अब मेरे को और मत कहना कि ये इसका और डिटेल बताइए, बहुत लेट हो जाऊंगा मैं। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करने का हमें, मैंने आपको साइन के केस में बताया था कि हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। कॉस के केस में मैंने नीचे वाली वैल्यूज कोई लिखी ही नहीं थी डाउनवर्ड वाई में, यहां पे लिखने क्या है हमें। इसके बिटवीन आप एक वैल्यू जरूर लोगे 45। क्यों? क्योंकि ये सबको लर्न होती है, सबको याद होती है, tan 45 1 होता है। अब ये मत कहना कि ये भी नहीं आती हमें। अब tan π/2 इट मीन्स tan 90 वो डिफाइन नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे, इस तरीके से डॉटेड लाइन लगाओगे विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये आपकी रेंज फिक्स हो गई कि भैया आपका जो ग्राफ है ना वो इससे ऊपर भी नहीं जानेगा, इससे नीचे भी नहीं जानेगा, यहीं पे रहना है। ये आपको क्लियर इंडिकेशन है, अंडरस्टैंडिंग है आपकी। अब सबसे पहले tan 45 1 होता है जी, ये लगा दो, यहां पे लगा दो। tan 30
1/√3, 1/√3 क्या बनेगा? √3/3, √3 1.732/3 0.75, इट मीन्स पॉइंट्स ऑलमोस्ट 6.6। तो यहाँ पे 5 है तो इसके आगे थोड़ा सा लगा लो आप 6, यहाँ पे 0.5 है तो यहाँ पे आप लगा लो 6। tan 60 √3 होता है, √3 tan 60 √3 मीन्स 1.732। तो अगर हम यहाँ पे 2 लगाएं तो इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा बनने वाला है। तो आपके पास क्या बना? ये इसका ग्राफ प्लॉट हुआ। तो ये जो डॉटेड लाइन थी, ये डॉटेड लाइन इसलिए है कि इस पर्टिकुलर एंगल के लिए हमारे पास tan इनवर्स x डिफाइन नहीं है। ये इसका ग्राफ प्लॉट होगा। अब इसी तरह से cot इनवर्स x, कोसिकेंट और सीकेंट, मैं आपको कॉट का लिख देता हूं, बाकी जो 2 रह गए वो आपको खुद करने हैं। कॉट इनवर्स एक्स, देखो हमारे पास ना ट्रिग्नोमेट्री में सी का एक कंसेप्ट होता है कि जो सी है वो जितने भी सी से टी रेशियो स्टार्ट होती हैं, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो इनवर्स फॉर्म में हो, उनके लिए फॉर्मूले एक जैसे ऑलमोस्ट, वो आपस में क्या है कुछ रिजेंबलेंस शो करते हैं, उनमें कुछ विशेषताएं प्रॉपर्टीज अपने अलग जैसे एक जैसी होती हैं। तो कॉट इनवर्स एक्स है तो भैया वो कॉस इनवर्स एक्स के साथ होने वाला है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, ये क्रैम भी करना है, अंडरस्टैंड भी करना है और क्रैम भी करना है। कॉट इनवर्स एक्स डोमेन तो आपके पास, इट मींस जो वैल्यूज आप प्रोवाइड करा सकते हैं वो तो रियल नंबर्स हैं, बट किन रियल वैल्यूज के लिए एंगल क्या होगा जहां पे ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। अब कॉट इनवर्स पाई या कॉट 0, तो यहां पे ये डिफाइन नहीं है, ठीक है। आप 10th क्लास में जो टेबल पढ़ते हो उसमें आपको मालूम पड़ता है ये। अब हमारे पास क्या है, फ्रॉम 0 टू पाई नहीं है, 0 और पाई के बिटवीन जितनी वैल्यूज हैं वो इसके लिए रेंज है, वो पॉसिबल वैल्यूज, जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो ये हैं। अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, अब मैंने डाउनवर्ड बनाया ही नहीं क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं है इसकी। का मेजरमेंट आपको नहीं लेने का है, आपको एक स्क्वायर बॉक्स को क्या है 30 डिग्री के उसमें टेबल में लगाना है, ठीक है। ये इजी रहता है। अगर आपको 45 वैल्यू चाहिए वो तो आसानी से आ जाएगी ना, इसका मिड वे 45 आप लगा लोगे बहुत आराम से। पहले आप यहां पे चले जाइए, कॉट 180 डिग्री, इट मीन्स क्या है, कॉस 180 ओवर, ये आपको पता है -1 होता है और ये आपको पता है 0 होता है, तो ये डिफाइन नहीं है। तो इट मीन्स क्या है, यहां पे एक डॉटेड लाइन है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आप वैल्यू, सबसे पहले आपने tan और cot के केस में 45 ही वैल्यू पुट करनी है ताकि आपके लिए आसान हो जाए। cot 45 1, cot 30 लगा लो,
cot 30 वो वैल्यू होती है जो sin 60 की वैल्यू होती है, ठीक है, sin 60 √3 होता है भाई, तो cot 30 √3 हो गया 1.732, यहां से थोड़ा सा ज्यादा लो दिस। cot 60 वो होता है जो tan 30 होता है, tan 30 1/√3 होता है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.755 ये वाली वैल्यूज आती हैं, तो यहाँ पे लगाइए, ठीक है। अब cot 90, हमारे पास 90 आ गया, cot 90 इट मीन्स cos 90 ओवर sin 90, sin 90 सबको मालूम है 1 होता है, ये 0 होता है, तो भैया 0 ही रहने दो, 0 हो गया, तो आप इसको यूं ये बनाइए, ठीक है। जब आप माइनस में जाओगे तो आपको इंडिकेशन मिलेगी आपको कौन कौन से पॉइंट्स चाहिए। इस तरीके से ये 4 वैल्यूज जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए राजे। अब आपके पास 2 रह गए, वो आप खुद करोगे, डिफाइन वैसे ही होता है, डोमेन और रेंज आप खुद बनाओगे, उसको अंडरस्टैंड करोगे, अगर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो मेरे पास आने का है ताकि मैं उसको बता पाऊं। अब छोटे छोटे थोड़े से फॉर्मूले हैं जिन पे बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो हम उनको जल्दी से करते हैं, उस पर इतना टाइम नहीं लगाएंगे जितना टाइम इस पे लगा है। फर्स्ट फॉर्मूला है मेरे पास साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x। देन मेरे पास आता है cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x। tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। ये फॉर्मूला इनमें से मैं एक को सॉल्व करता हूं, बाकी सेम है, आप खुद सॉल्व कीजिए। अब इसमें एक बात याद रखना बेटा, ये जो x है ना, ये x जो है अपनी रेंज से बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। आपको मालूम होगा कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रेंज में रहेगी वो अपनी वैल्यूज, उससे बाहर नहीं जाने वाली। ये वाला केस सिर्फ ये है। अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को या राइट हैंड साइड दोनों में से किसी को भी सॉल्व कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स 1/x, मैंने उसको सपोज किया कि लेट दिस इज इक्वल टू y, ये y के इक्वल है, ठीक है जी। तो मेरे पास क्या हुआ, 1/x इज इक्वल टू, अब क्या है 1/x इज इक्वल टू 1/, मालूम है मेरे को, साइन y इज इक्वल टू 1/, कोसिकेंट y। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टेकिंग रेसिप्रोकल है ये इक्वल। तो यहां से क्या हो गया, कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू y, और y मैंने किसके इक्वल लिया है, ये चीज ली हुई है।